हेलो बच्चों, वेलकम टू गंगवार ERDR यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग का टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसे आप 1D के नाम से भी जानते हो। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले थ्योरी, जिसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इन सब बातों के बारे में पहले जानेंगे और उसके बाद इस पे बेस आए हुए क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हाँ, तो बच्चों हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मोशन की। क्या होता है मोशन और रेस्ट। अगर जैसे हम कहें कि ये कोई पर्सन है, ये मिस्टर पर्सन ए है और ये मिस्टर पर्सन बी है, और ये जो है ये पेड़ पौधे कहीं किनारे लगे हुए हैं। यहाँ से ये कोई यहाँ पे प्लेस है और यहाँ पे ये कोई सी है। तो अब ये क्या होगा, ए जो है ये ऐसे चल रहा, तो ये सी को क्या लगेगा, सी को लगेगा कि भाई ये ए आगे की तरफ चल रहा। अच्छा, ए बी को क्या लगेगा, बी को लगेगा कि ये सी पीछे की तरफ चल रहा। यानी ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं, क्या कि अगर बॉडी की पोजीशन, अगर बॉडी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ये चेंज हो रही इन अ गिवन पैसेज ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर ये पोजीशन चेंज हो रही, देन हम कह सकते हैं क्या कि बॉडी रेस्ट में नहीं है। ठीक है, अगर ये पोजीशन चेंज हो रही, और अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, कि जैसे ये हमारे पास ये ट्री जो है, तो अगर आप इधर जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं, ट्री की पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इन गिवन पैसेज ऑफ टाइम, देन हम कहेंगे कि ये ट्री क्या है, रेस्ट में। आप ये देख रहे हैं, इसको ये मोशन में लग रहा और इस सी को बी और ए मोशन में लग रहा, यानी दोनों के दोनों क्या है, रिलेटिव हैं। तो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो मोशन होता है और रेस्ट, दीज आर रिलेटिव टर्म, दीज आर रिलेटिव टर्म। तो ये रही बात हमारे मोशन और रेस्ट की। अब आगे बात करते हैं। तो मोशन में एक्चुअली हम लोग का जो ये टॉपिक है बच्चे 1D है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन, या हम कहें 1D मोशन। अगर हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास जो पोजीशन है ऑफ बॉडी, पोजीशन ऑफ बॉडी की बात कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ बॉडी एट अ टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम में अगर ये इसके पास केवल और केवल ये वन पोजीशन बताता है, केवल और केवल वन पोजीशन। वन पोजीशन का मतलब या फिर ये एक्स में जा रहा हो, ये एक्स में, या फिर वाई में, या फिर जेड में, तो ये मोशन कहलाता है स्ट्रेट लाइन मोशन या 1D मोशन। जैसे ये हमारे पास ये कोई कार है, ये हमारे पास कार है, अगर ये कार यहां पे चल रही, यानी ये किसके अलोंग चल रही, एक्स के अलोंग। इसी तरह से ये कोई बॉल है, अगर बॉल नीचे आ रही या ऊपर जा रही, मतलब किसके अलोंग, वाई के अलोंग। यानी किसी पर्टिकुलर टाइम में केवल इसके पास एक पोजीशन है, देन दिस इज कॉल्ड 1D मोशन। और हमारे पास क्या है कि अगर किसी टाइम अगर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इधर एक्स और वाई ले लिया, जैसे ये किसी बॉल को इस तरह से मैंने यहां पे फेंका, ये बॉल ऊपर की तरफ ऐसे जाती हुई आगे बढ़ रही, तो यहां पे अगर ये पोजीशन देखें तो ये पोजीशन इसकी एक्स में भी है और ये पोजीशन वाई में भी है, यानी एक बार में ये दो पोजीशन को बता रहा। इसका मतलब ये 2D मोशन है। ये बहुत एक दो बार ये क्वेश्चन आया भी है। तो जरा बच्चे यहां ध्यान से देखना कि अगर हमारे पास यहां पे हम एक एग्जाम्पल के बेस पे, जैसे ये टाइम हो गया और इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया, अगर ये ग्राफ मैंने बताया, इसी तरह से हमने क्या किया, ये पोजीशन ले लिया और ये ग्राफ बनाया, और यहां पे ये ले लिया इस तरह से एक अगला, ये हो गया, ये भी डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ये इस तरह से बना दिया। तो इसमें कौन 1D है और कौन 2D है, जरा समझिएगा। यहां पर्टिकुलर टाइम पे एक पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में, अगले टाइम पे अगला पोजीशन,
यानी एक बार में केवल एक पोजीशन को बता रहा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1D। जबकि ये टाइम ही है, इस टाइम पे चलें तो इस बॉडी की दो पोजीशन है, एक यहां पे और एक यहां पे, एक ही टाइम पे ये दो दो पोजीशन बता रहा। अब ये दो पोजीशन का मतलब एक्स वाई भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है, जेड एक्स भी हो सकता है। तो ये हमारा 2D मोशन हो गया। इसी तरह से यहां पे भी देखेंगे तो ये वाली दो पोजीशन है, यानी ये कौन बता रहा, ये 2D मोशन को बता रहा। ग्राफ के बेस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहली बात आती है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस का मतलब होता है दिस इज एक्चुअल पाथ। ये क्या है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, ये क्या है हमारा एक्चुअल पाथ, यानी एक्चुअल पाथ है, साथ ही साथ क्या एक्चुअल पाथ है, तो ये पाथ लेंथ है, एक्चुअल पाथ, या हम इसको कहें पाथ लेंथ। तो लेंथ जो है वो कभी भी अगर आप मेजरमेंट करें तो अगर मूविंग बॉडी है तो हमेशा जो भी लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी ये जो होगा ये ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा, निगेटिव या फिर ये जीरो हो सकता है, यहां पे देखिएगा जीरो हो सकता है लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं। जीरो कब, जब ये रेस्ट में हो तभी। अगर मोशन कर रहा हो, अगर ये मोशन कर रहा हो तो ये जीरो ये भी कभी नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जैसे ये चल रहा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से गया और फिर रिटर्न हो गया, तो रिटर्न होने का मतलब ये पाथ लेंथ, अगर इसने एक्स पाथ इधर चला है तो वापस आते समय में भी एक्स पाथ ही तो कवर करेगा। जैसे गाड़ी का ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या बताता है, पाथ लेंथ, डिस्टेंस। आप गाड़ी चला रहे हो, गए वापस आ गए, तो क्या किलोमीटर कभी कम हो जाता है या जीरो हो जाता है, नहीं, वो आगे बढ़ता ही रहता है। तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगली बार डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये क्या है बच्चे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। सिर्फ और सिर्फ ये फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगा और किसी पे ये डिपेंड नहीं करेगा। ये क्या हो सकता है, इट कैन पॉजिटिव, ये निगेटिव और जीरो, ये तीनों हो सकता है बच्चों। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अच्छा जरा यहां पे समझिएगा, अगर हमने ये पॉइंट ए लिया और ये पॉइंट बी लिया, ये दो रास्ते हैं, ठीक है ना, ये दो रास्ते हैं। अगर मैं इस रास्ते को फॉलो करता हूं तो ये किसको बताएगा, डिस्टेंस को बताएगा, बड़ा वाला। ये वाला किसको बताएगा, सीधे वहां पे पहुंच गया, रास्ता तो यही था, अगर मैं सीधे वहां पहुंच जा रहा हूं यानी यही हमारा शॉर्टेस्ट होगा। तो ये किसको बताएगा, ये बताएगा डिस्प्लेसमेंट को। ठीक, अगर देखिए रास्ता एक ही हो, यानी क्या, अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा हो विदाउट टर्निंग, क्या, विदाउट टर्निंग, अगर ये वापस नहीं आ रहा हो तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है किसके, डिस्टेंस के। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड जो होता है वो इक्वल होता है किसके, डिस्टेंस के। ये डिस्प्लेसमेंट जो है इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है किसके, डिस्टेंस के। अच्छा अगर रिटर्निंग हो रहा हो, क्या हो रहा हो, अगर हमारे पास रिटर्निंग हो रहा हो, क्या हो रहा हो, रिटर्निंग, तो रिटर्निंग होगा तो उस केस में बेटा ध्यान दीजिएगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड छोटा होता है किससे, डिस्टेंस से। यानी आपको क्या समझ में आया, बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात हो गई, यहां से ध्यान देना है क्या, कि जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है,
और रेशियो ले लें किसका, डिस्टेंस का। तो अगर स्ट्रेट लाइन विदाउट रिटर्निंग तो दोनों बराबर, तो इनका रेशियो क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 के इक्वल। लेकिन अगर रिटर्निंग हो रही तो डिस्टेंस बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, छोटा होगा। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ठीक है, ये लेस देन हो जाएगा। तो रेशियो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 ऑलवेज। अच्छा, अगर इसको पलट दे तब क्या होगा, बताओ जरा जल्दी से। तो अगर पलट दे तो कहोगे कि सर अगर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दे रखा हो तो आप कह सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बड़ी आसान सी बात है। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे यहां पे एक क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में, ए और बी, तो ए और बी के बीच में सबसे पहले डिस्टेंस देखो। तो डिस्टेंस अगर देखोगे तो डिस्टेंस के लिए क्या कहोगे, पाथ लेंथ। यहां से यहां चला 4, यहां से यहां चला 3, 4 + 3 = 7 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए कहोगे सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस आप ले लो। तो ये हाइपोटेनस की तरह काम कर रहा, तो उसके लिए ए बी कैसे निकालोगे, √ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो कहोगे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 9 25 हो गया, और ये आ गया बच्चों 5 किलोमीटर, है कि नहीं। तो ये 5 किलोमीटर सीधे आ गया। ये थोड़ा सा मजेदार है। यहां पे ए और बी के बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में। इधर से भी निकाल सकते थे आप, इधर से ले लीजिए। तो ए और बी के बीच में, तो अगर ए और बी के बीच में चल रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला, ये आर्क पे जो चल रहा, तो ये वाला जो है क्या, ये क्वाड्रेंट को बता रहा। पूरा अगर सर्किल होता, पूरा सर्किल होता तो क्या होता, 2πr होता। ठीक, इसकी रेडियस r सपोज कर लीजिए, कुछ नहीं दिया है। तो अगर हम कहें ये वाला कितना होगा, 2πr का 1/4 है, तो 4 से डिवाइड कर लीजिए, यानी कितना हो गया, πr/2 यूनिट, जो भी दिया है वो आंसर। अगर हम कहें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का मतलब, अब ये देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट के लिए क्या होगा, सीधे कूद जाएगा यहां पे। और आपको मालूम है कि ये जो डायमीटर है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, यानी ये भी क्या होगा, पाइथागोरस से r² + r², 2r², यानी √2r, यही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन इसी तरह, पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्किल सच दैट इट कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इन 40 सेकेंड। तो एक रिवोल्यूशन, ध्यान दीजिएगा जरा, और ये कंप्लीट एक, अगर यहां ए से चलता है तो 1 रिवोल्यूशन कितने में लेता है, 1 रिवोल्यूशन का जो टाइम है वो है बच्चे 40 सेकेंड। कितना है ये है 40 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड, तो 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी इसी को हम कह सकते हैं इन 40 सेकेंड। इन 40 सेकेंड ये क्या ले रहा, 1 रिवोल्यूशन ले रहा। तो 2 मिनट 40 सेकेंड का मतलब कितना हुआ, ये हुआ 60 और गुणे 2, यानी 120 और प्लस 20, यानी 140 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन लेगा। तो 140 सेकेंड में सीधे 4 का 40 और 3 ट्रिपल, यानी 120 और प्लस 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में आधा, यानी क्या हो जाएगा 3.5 रेवोल्यूशन। ठीक है ना, 3.5 रेवोल्यूशन कितना ले लेगा, 3.5 रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन में कितने, एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2πr, तो 3 में कितना करेगा, टोटल डिस्टेंस 3 × 2πr। क्लियर है। और प्लस हाफ और करना है, तो हाफ में कितना लेगा, πr। तो कितना आ गया बेटा, 3 × 6 और 1 7 πr। तो 7 πr आ गया हमारे पास कितना। तो देखिए डिस्टेंस आ गई बच्चे, डिस्टेंस कितनी आ गई, डिस्टेंस आ गई 7 πr। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगर देखो तो पूरा एक चल रहा, ठीक है ना। अगर हम ये कहें कि 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर और 3.5 में ये यहां, यानी ये पूरा ये आ गया। अगर इसकी रेडियस r हो तो डिस्प्लेस a से ये जो नीचे वाला पॉइंट b वाला पॉइंट है, टोटल कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2r।
तो रेशियो अगर हम लोग को निकालना है तो यहां से आप रेशियो देख सकते हो कितना, डिस्प्लेसमेंट के लिए 2r हो जाएगा और इसके लिए 7 पाई r हो जाएगा। r से r कट गया यानी 2/7 इंटू पाई की जगह 22/7, 7 कट गया, ये आएगा 1/11। फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा, 1/11। ये देखिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जबकि इनके बीच का एंगल थीटा है। ये वाला जो होगा ये तो बता रहा डिस्टेंस, इसी रास्ते से जाएगा, और शॉर्टेस्ट जो है ये बता रहा डिस्प्लेसमेंट। तो ये आर्क है और ये कॉर्ड है, ठीक है ना। तो आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं, आर्क लेंथ जो होगी वही बच्चे हमारी है क्या, ये है हमारी डिस्टेंस, ये है हमारी डिस्टेंस। तो आर्क लेंथ निकालने के एक फॉर्मूला होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन, बताओ भाई, रेडियस, है ना। तो एंगल कितना है, एंगल दिया है थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन रेडियस आर। तो ए बी की वैल्यू आ गई आर थीटा, कहीं है क्या, अरे भैया 3 में है, चलो अंधी नहीं लगा सकते, सॉल्व भी करना पड़ेगा। अगला देखिए, इसके लिए थोड़ा सा हमें मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी। यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस पे, तो अगर ये इतना x मान लेते हैं, ये इसको पूरा पूरा बाइसेक्ट करता है, तो x, तो ये भी x, एंगल भी बाइसेक्ट, यानी ये वाला एंगल θ/2 हो जाता है। अब सोचो जरा हमें क्या निकालना है, x निकालना है, एंगल इसी के सामने है, एंगल के सामने वाली जो लेंथ वो परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज किया जाए, बताओ भाई, हाइपोटेनस और साइन। तो क्या एक याद है, याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन, ये कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो ऊपर वाला लेना हो तो ऊपर से नीचे, और इधर से जाना हो तो नीचे से ऊपर। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनस, सारे लिखे हुए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग यूज कर लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है x और हाइपोटेनस इसका हो गया r। तो x थीटा यहां पे यूज हुआ है θ/2, तो यहां θ/2। r इज इक्वल टू कितना हो जाए, सॉरी, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू r साइन θ/2। लेकिन एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है क्या, डिस्प्लेसमेंट है, अगर यहां पे मैं लिख देता हूं, जो ये डिस्प्लेसमेंट है बच्चे वो एक्चुअल में ए बी है, ए बी एक्स का जस्ट डबल होगा। तो इसीलिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा वो होगा 2r साइन θ/2। तो देखो जरा ऑप्शन कहां है, r थीटा 2 साइन θ/2, r थीटा 2 साइन θ/2, फोर्थ ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। होपफुली समझ में आया, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये। एक और क्वेश्चन सेम इसी के बेस, कि बॉल मूविंग ऑन अ वायर प्लेस्ड ऑन अ सर्कुलर कॉर्ड ए बी, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है, फिर यहां थ्योरम लगेगी, बाकी सब आसान है। कि एंगल ये क्या है, सर्किल, ठीक है, सेमी सर्किल पे बना एंगल 90 डिग्री। अब सारी कहानी वही, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर हमें ये चाहिए बेस, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस कितना, ये पूरा AC, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2r। तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई, ए बी की वैल्यू 2r कॉस थीटा बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास क्या, 2r कॉस थीटा, कहीं है क्या, सेकंड वाला ऑप्शन सही, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। इसी तरह से एक क्वेश्चन यहां पे और आता है, मैं आपको बता दूं कि अगर ये एक व्हील है, व्हील का ये एंड टच कर रहा है किसको, ग्राउंड को, तो हाफ रेवोल्यूशन के बाद ये पॉइंट जहां भी चला जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हाफ अगर रेवोल्यूशन होगा तो ये पॉइंट उठ के कहां चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट ये वाला हो गया।
यही हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये डी हमने मान लिया डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा आधा चक्कर में अगर इसकी रेडियस हमने आर मान ली, समझिएगा, अगर इसकी रेडियस आर मान ली और आर बराबर 1 मीटर सपोज दिया हुआ है, तो ये कितना चला होगा, आधा रेवोल्यूशन में चलता है पाई आर। कितना चलता है, पाई आर। पाई आर, ये पाई आर लिखा हुआ है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट ऑफ पाई आर का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, आर और आर 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर यहीं रहने दो, 2 का स्क्वायर 4 कर लो, आर स्क्वायर कॉमन होके बाहर आर आ जाएगा और आर की वैल्यू कितनी है, 1। तो आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 4। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बुक्स में कई जगह पे दिया है, आया हुआ है किसी साल में ये। तो आई होप आप लोग डिस्प्लेसमेंट का फंडा पूरा जान गए। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाता, लेकिन एवरेज वेलोसिटी में, एवरेज स्पीड में इसका खूब रोल है। अब बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी की। क्या होती है, क्या होती है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखिए बेटा, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी आपके पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू आप कह सकते हैं क्या, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक, अगर ये टाइम बहुत छोटा हो तो ये v, छोटा का मतलब किसी क्षण, किसी क्षण यानी क्षणिक, इसको तात्क्षणिक जिसको, यानी तब हम बात करेंगे किसी इंस्टेंट की। तो इसलिए इस वेलोसिटी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। और टाइम बहुत छोटा हो जाए तो डेल्टा परिवर्तित हो जाता है डी में, यानी ये हो जाता है dx अपॉन dt। बात क्लियर हो गई, dx अपॉन dt। और उसके बाद अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड की, तो स्पीड क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम में चली गई पूरी दूरी या डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवर्ड, डिस्टेंस ट्रैवर्ड इन गिवन टाइम, जो भी टाइम है उसमें जो चला गया दूरी होगी वही हमारी स्पीड कहलाती है। ठीक है, और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। जबकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये कैसी क्वांटिटी है बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी। और एक चीज और समझिए, जो किसी भी क्षण पे अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, उस समय वही क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। या इन जनरल अगर हम वेलोसिटी है, वेलोसिटी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन हटा दें, यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही एक तरह से क्या होती है, स्पीड कहलाती है। यहां पे एक बात आती है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। क्या है एवरेज स्पीड, ये बड़ा मजेदार है बेटा, अच्छे से सुनिएगा। तो अगर यहां A से लेके B तक अगर हम दो पार्ट में चल रहे हैं, x1 और x2 में, जिसमें टाइम t1 और t2 लग रहा, तो v एवरेज क्या कहलाता है, v एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम। ये टोटल टाइम, तो यही कहलाता है क्या, हमारा एवरेज स्पीड। अब इसको दो तरह से बताया गया है बेटा, बहुत अच्छे से देखिएगा कि अगर हमारे पास A और B, ठीक है, A और B को दो बराबर बराबर डिस्टेंस में तोड़ दिया जाए, मान लीजिए इसमें ये v1 स्पीड से चला और इसमें v2 स्पीड से चला, तो हमें बताना है कि इस केस में एवरेज स्पीड क्या हुई। अभी मैं इसके लिए जनरल तरीका आया हुआ क्वेश्चन भी बात करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो गई दिस वन प्लस दिस वन। टोटल टाइम कैसे लाएंगे, तो टाइम तो दिया नहीं है, तो हम लोग एक पढ़े हैं फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना।
तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करें अगर यहां से, तो आप टाइम के लिए क्या कह सकते हो, ये इस टाइम के लिए आप क्या कह सकते हो, आप टाइम के लिए कह सकते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। x कॉमन लेके उड़ा डालो, ठीक है ना, तो उड़ा डालोगे तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, ध्यान से देखिए जरा, आ जाएगा 2 अपॉन ये x कॉमन, x 2x 2 बच जाएगा, और ये 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चे, आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 2 अपॉन v एवरेज। ठीक, यानी अगर डिस्टेंस को दो बराबर भागों में तोड़ोगे, ठीक है, दो बराबर भागों में डिस्टेंस के आधार पे, तो ये एवरेज का फॉर्मूला ये होता है। ठीक, इसी को आप लिख सकते हो इस फॉर्म में भी, किस फॉर्म में, आप इसको लिख सकते हो v एवरेज इक्वल टू, जब एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 2v1 v2 अपॉन क्या, v1 प्लस v2। अगर मान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, 1 2 और ये 3, ठीक है, अगर ये 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए तब क्या, तो देखिए 2 में जब तोड़ा था तो 2 अपॉन वी एवरेज, 3 में तोड़ेंगे तो 3 अपॉन वी एवरेज, यानी 3 अपॉन वी एवरेज 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। इसी तरह से, तो बच्चों देखिए इसी तरह से हमारे पास अगर इस पूरे डिस्टेंस को 3 से ज्यादा, 4 10 15 20 50 अगर हमें n में तोड़ दिया जाए तब क्या होगा, सीधा सा लॉजिक, n अपॉन v एवरेज 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस डॉट 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 अप टू 1 अपॉन vn। तो ये तो रहा जब डिस्टेंस को हम किसके बेस पे तोड़ रहे हैं, हाफ हाफ, इक्वल हाफ डिस्टेंस में। अगर टाइम के बेस पे तोड़ दें तब क्या होगा, मान लीजिए ये दो हमारे पास पोजीशन है और इसको हम t1 और t2, जिसमें t1 इज इक्वल टू t2, यानी बराबर बराबर टाइम में अगर ये पाथ ट्रैवल कर रहे हैं, इसमें वेलोसिटी v1 और इसमें v2, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, फिर से v एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास है नहीं, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम अपॉन टी प्लस t2 हो जाएगा, टी कैंसिल आउट हो जाएगा, v1 प्लस v2 अपॉन 2, जिसको सिंपली आप v प्लस u अपॉन 2, ये तभी यूज करेंगे जब हमारे पास टाइम क्या हो, बराबर हो, बराबर, और डिस्टेंस बराबर, तो यानी डिस्टेंस ये भी बराबर होगी, कोई ए से गया v1 से और लौट आया है फिर किससे, v2 से, तो इसका मतलब ही ये इक्वल डिस्टेंस वाला ही है। ठीक है ना। अच्छा, अभी यहां पे एक टर्म हम लोग ने पढ़ा था क्या, v इंस्टेंटेनियस, v इंस्टेंटेनियस, तो v इंस्टेंटेनियस क्या था, ds अपॉन dt, या इसी को हम dx अपॉन dt भी बोलते हैं, dx अपॉन dt, इसको हम ये भी बोल सकते हैं क्या, दिस इज द स्लोप ऑफ xt कर्व, स्लोप ऑफ xt कर्व। और स्लोप जो होता है बच्चों, स्लोप को हम m और इक्वल टू tan थीटा भी कह सकते हैं, यानी अगर कहीं आपको ऐसे दिया हो xt ग्राफ दे रखा है, यहां पे दो एंगल है, ये 1 है और ये 2, एक ये एंगल थीटा 1 और यहां से थीटा 2, तो आप ये भी समझ रहे हो क्या, थीटा 1 जो है वो थीटा 2 से छोटा है, तो जिसका एंगल छोटा है, स्लोप कम है, उसकी स्पीड भी कम होगी, यानी वेलोसिटी या स्पीड, डायरेक्शन कह दे तो वेलोसिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड कहें तो स्पीड, तो स्पीड ऑफ 1 इज लेस देन स्पीड ऑफ 2। अगर मान लीजिए यहां पे एंगल दे दिया है 30 डिग्री और 60 डिग्री, तब क्या करेंगे, उस केस में हम m इज इक्वल टू tan थीटा का यूज कर लेंगे, tan 30, यानी v1 हमारे पास कितना आ जाएगा, tan 30 1 अपॉन √3, इसी तरह से v2 क्या हो जाएगा, tan 60, और वो कितना हो जाएगा, √3। इसके रेशियो पे बेस या मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह से हम लोग ने पूरी थ्योरी देखी।
अब इस पे बेस्ड चलिए आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड द रेस्ट ऑफ हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2 इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग। अभी एक फॉर्मूला बताया था बच्चों कि अगर कोई भी दो पोजीशन A और B है, इसको v1 से v2 से ये डिस्टेंस बराबर हो तो 2/v एवरेज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। एलसीएम ले लेंगे तो v एवरेज हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन कितना v1 प्लस v2। देखिए कहीं ऑप्शन दे रखा है क्या, कहीं ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अ कार मूव फ्रॉम x टू y विद अ यूनिफॉर्म स्पीड vu and return to x with uniform speed vd. The average speed this round trip देखिए यहां से यहां तक गया है और फिर बच्चों जब ये वापस आ जाएगा तो जो डिस्टेंस यहां से, ये पर्सन जो डिस्टेंस यहां से चला हुआ है, मान लीजिए a डिस्टेंस चला है, तो वापस आएगा तो भी तो a डिस्टेंस ही चलना होगा। फिर से ये दो पाथ को क्या किसके बेस पे तोड़ा गया, डिस्टेंस के बेस पे। तो डिस्टेंस के बेस पे तोड़ा गया है तो उसके लिए सेम फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सेम ये क्या है, vu है और ये vd है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ कार रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर। कितना दे रखा है रेडियस, 100 मीटर, यानी r की वैल्यू हो गई हमारे पास 100 मीटर। जो भी दिया हुआ साथ ही साथ लिखते चलिए। टेकिंग 62.8 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप, यानी ये पूरा एक चक्कर, ठीक है, एक चक्कर अगर ये पूरा करता है, यानी एक सर्कुलर लैप, यानी अगर हम लोग कहें एक रेवोल्यूशन अगर ये करता है तो कितना लेता है, 62.8 सेकेंड लेता है। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप रिस्पेक्टिवली इज। तो देखिए बच्चों यहां पे अगर हम लोग देखें तो मान लीजिए ये ए से चला, ठीक है, यहां ए से चला और फिर से ए से वापस आ गया है और ये इसकी रेडियस है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम डिस्प्लेसमेंट को देख लें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फॉर डिस्प्लेसमेंट फॉर कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल की बात करें तो अगर कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे तो यहां पे जहां से चला है वहीं पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0। तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब ये कहा है कि सर्कुलर लैप के लिए हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो एवरेज यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करोगे, एवरेज वेलोसिटी तो ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। तो भाई डिस्प्लेसमेंट 0 है तो हमारे पास ये वाला टर्म भी मतलब एवरेज वेलोसिटी भी 0। अब अपने को करना है एवरेज स्पीड, तो वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस क्या, ये पूरा एक चक्कर, यानी पाथ लेंथ, पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी, सरकमफेरेंस के बराबर, जो कि होती है 2 पाई r। तो बच्चे 2 पाई r टोटल डिस्टेंस हो गई, टोटल डिस्टेंस 2 पाई r अपॉन टोटल टाइम हो गया, 2 हो गया। यहां पे पाई की वैल्यू 3.14 यूज करिए, क्यों 22/7 इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि ये टाइम की वैल्यू हमको वहां पे दिख रही है। यहां पे देखिए r की वैल्यू अपने पास क्या है, r की वैल्यू 100 है, 100 हो गया, और ये कितना होगा 62.8 हो गया। ये पॉइंट हटाया और इधर ये 10 से गुणा हो गया, और ये 2 0 इसके पॉइंट हटा देंगे, 314 का टेबल आता है, हमको आता है, देखिए 314 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 628 आ जाएगा, 2 से 2 ये गायब हो जाएगा, ये भाई ये 1 रिवोल्यूशन गिराने वाला है, केवल ये 10 बचेगा। तो कहीं पे 10 आया क्या, 10 आया क्या, 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया इसका डिस्टेंस। और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0, तो यानी एवरेज वेलोसिटी 0, तो 10,0 10 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी 0, कहीं है क्या 10, ठीक है। ये था हमारा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, तो भाई उल्टा हो गया, ऊपर ये लिखा है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। A car moving a distance of 200 meter, it cover a first half of distance at speed 40 km/h and the second half distance v. The average speed 48 km/h. The value of v. तो बेटा सीधा सा तरीका हमने क्या बताया, कभी भी एलसीएम लेने का लफड़ा होगा मल्टीप्लाई, तो आप ये वाला लो,
2 एवरेज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2, ये वाला तरीका सबसे अच्छा है। तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा, जो एवरेज स्पीड है वो हमारे पास है 48, तो ये हो गया 48 हो गया। 1/v1 कितना दिया हुआ है, ये दे रखा है, पहले कितने से चल रहा था, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही क्यों लिखा है, क्योंकि हाफ डिस्टेंस ये कितना दे रखा है बच्चों, 40 दे रखा है। ये वैल्यू जो है ये 40 है, 40 प्लस 1 अपॉन इसको v सपोज कर लिया, v निकालना है। चलिए इसको करते हैं जरा, ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 1/24 माइनस 1/40। कितना आंसर आ जाएगा, जल्दी फटाक से देख सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 24 इंटू 40 और 40 माइनस 24, तो कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, ये 40 हो जाएगा माइनस 24 तो 16, तो 16 कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 छंग 24। ठीक है, 4 2 दूना 4, 2 20 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 20 तिया 60, तो ये आ गया क्या, 1/v इज इक्वल टू 1/60, यानी v की वैल्यू आ गई बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट अ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट 1/3 20 किलोमीटर पर आवर एंड द लास्ट 1/3 1/60 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। बेटा मैंने तरीका बताया था डिस्टेंस के बेस पे, तो क्या हो जाएगा, n/v एवरेज, जितने नंबर हो उनको लिख देंगे, 1/v1 1/v2 1/v3, 3 है तो 3/v एवरेज। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अरे बताओ बच्चों, आ रहा ना, बिल्कुल मजे से करते रहिए। तो कितना हो जाएगा, 3/v एवरेज 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। देखो कितना आसान है। तो 3/v एवरेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, जल्दी जल्दी रखते जाइए, 1/10 हो जाएगा, प्लस 1/20 हो गया, प्लस 1/60 हो गया। एलसीएम कितना हो गया, 60, 10 6 हो गया, 20 तिया 60, 3 हो गया, 60 51 60, 60 51 60, वाह। तो 6 3 9 1 10 हो गया, 10 से 0 गायब हो गया, 6 तिया 18 हो गया, ये हो गया वी एवरेज। बोलो भाई आ गया क्या, 18 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार कवर अ फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस 40 किलोमीटर, अनदर हाफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखो बेटा कितना आसान है यार, चूरन टाइप क्वेश्चन। देखो अभी ये तो फॉर्मूला बताया था एवरेज वाला, वी एवरेज क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। चलो भैया वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 40 इंटू 60, और ये 40 प्लस 60, सीधे मैं 100 लिख देता हूं, 2 जीरो से गायब हो गया, 4 दूना 8 छंग 48, 48 48, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 7th क्वेश्चन, two car P and Q start from a point the same time in a straight line, their positions are represented by xp is equal to t at plus bt square and xq ft minus t square, at what time do the car have the same velocity। तो सबसे पहले वेलोसिटी, तो बेटा जरा यहां पे समझ लो कि ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, अभी एक्सेलरेशन की बात करेंगे। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी, एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन, उल्टा चलोगे इंटीग्रेट करोगे वेलोसिटी, एक बार और इंटीग्रेट करोगे डिस्प्लेसमेंट, और डायरेक्ट यहां से डबल डिफरेंशिएशन अगर करते हो तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो ध्यान दो जरा, यहां पे एक्सपी जो हमारे पास कितना है, एक्सपी भैया जो है वो क्या है, AT प्लस BT स्क्वायर है। तो भैया इसको जरा dx अपॉन dt करो तो ये वेलोसिटी मिलेगी P की, और वो कैसे, A डिफरेंशिएशन T का 1 हो जाएगा, प्लस B T स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2T। अगर नहीं याद है तो ध्यान दे दीजिए, d/dx ऑफ x टू द पावर n, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 ये होता है। और जिनके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं अगर वो नहीं होते हैं मतलब वो कांस्टेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे A और B। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये कितना आ गया, A प्लस 2BT। दूसरे वाले भैया कहाँ हैं, दूसरे वाले भैया जो Q वाले हैं वो है हमारे पास FT
माइनस टी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, यानी हम वेलोसिटी q करेंगे तो f आ जाएगा सिमिलरली टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए टाइम निकालना है हमको, यानी हम p बराबर क्या कर लें, q कर लें। तो p है क्या हमारे पास, a प्लस 2bt बराबर f माइनस 2t। अब देखो भैया जरा इसको इधर लाओगे, f माइनस ए, f माइनस ए अकेला मिल रहा d में, तो मैं तो पहले ही जान गया कि ऑप्शन डी है। मन करूंगा सॉल्व करूंगा, लेकिन रिस्क नहीं लेना, दिल नहीं चाहता है कि रिस्क लें, तो सॉल्व करके देख लें। ठीक है, आपका दिल क्या चाहता है अब ये आप समझिए। ठीक है, देखिए यहां पे कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 2t कॉमन हो गया और ये b प्लस 1 हो गया और f, ठीक है, माइनस ए आएगा वही बेटा। ठीक है, t इज इक्वल टू एफ माइनस ए अपॉन कितना, ये 2t तो वही छूट गया है 1 प्लस बी, बी प्लस 1 को 1 प्लस बी, वही ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर वेयर a एंड b आर कांस्टेंट देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 to 2 सेकेंड। अब देखिए जरा हमें क्या करना है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां पे हमको इंटीग्रेट, यही सांप वाला निशान। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना है, at प्लस बी टी स्क्वायर, at प्लस बी टी स्क्वायर। तो भैया इस v को आप क्या dx अपॉन dt लिख सकते हो कि नहीं, ये हो गया at प्लस बी टी स्क्वायर। तो dx अपन को क्या मिलने वाला है, at स्क्वायर dt प्लस बी टी स्क्वायर dt। ठीक है ना, कहां से कहां तक, 1 से 2, 1 से 2, 1 से भले 2। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, a कॉमन। ठीक है, कॉमन क्या मतलब, इसको कांस्टेंट बाहर, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर क्यों हो गया भैया, जरा इसको चेक कर लेना, लिखने में थोड़ी गड़बड़ाहट हो गई है। ये हमारे पास ये 2 नहीं है, ठीक है, और यहां भी 2 नहीं है। जरा इसको मैं फिर से लिख देता हूं, यहां पे देखिए ये था at और यहां पे हो जाएगा at dt। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, t का हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 1 से लेके 2 प्लस ये b बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 और 1 से लेके 2 तक कितना हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी a ये हो जाएगा 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 1/2। ठीक है, और प्लस b ये 3 बार, 2 दूना 4 दूना 8/3 माइनस 1 का 1/3। तो कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3/2a और प्लस 8 माइनस 1 7/3 इंटू बी। कोई है क्या, कोई है क्या भाई, कहां हो तुम, और ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल यहां। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे थोड़ा सा कमांड बनानी पड़ेगी। यहां पे देखिए जरा, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल मास m मूविंग 1 डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स रिलेटेड टू टाइम बाय दिस वन। टाइम इज ये दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। वेलोसिटी 0 है तो वेलोसिटी 0 का मतलब क्या, कि वेलोसिटी 0 का मतलब v बराबर 0, यानी dx अपॉन dt बराबर क्या 0 है कि नहीं। यहां पे देखिए दिया हुआ है t, और इस t को आप स्मॉल t ही समझ लीजिए, यहां पे रूट x प्लस 3 है, तो यानी ये t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 3। ठीक है, एक काम करिए बच्चे, आप चाहें तो इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें क्या निकालना है dx अपॉन dt, तो आप अंडर रूट ऑफ x इक्वल टू आसान करने के लिए आप t माइनस 3 कर सकते हो, x इज इक्वल टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर। बेटा इसको होल स्क्वायर करके भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, और एक जो है चेन रूल, ठीक है, चेन जिसमें लंबा बढ़ता चला जाता है, वो वाला डायरेक्ट करो, क्योंकि अब आप लोग बड़े हो गए हो। ठीक है, तो बड़ा वाला हॉर्लिक्स पियो। तो अब ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt x की पावर n,
तो n इंटू एक्स टू द पावर n t माइनस 3 होगा, और इसका फर्दर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस t। अब यहां पे देखो जरा, क्या देखो यहां पे कि क्या कंडीशन लगा दी है, कंडीशन है वेलोसिटी इज जीरो, वेलोसिटी जीरो। तो वेलोसिटी जीरो, ये वेलोसिटी ही तो है, वेलोसिटी जीरो का मतलब 2t माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। दो चीज का प्रोडक्ट जीरो तभी होगा जब उनमें से कोई एक जीरो, 2 कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये वाला कॉन्सेप्ट बेकार है, इसको नीचे ले आए तो जीरो हो गया, ऐसा नहीं होता। दो चीज का प्रोडक्ट जीरो है, ये तब होगा जब दोनों में से कोई एक जीरो, 2 कभी जीरो हो नहीं सकता। यानी t माइनस 3 बराबर जीरो, t की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, तो 3 पे हमें डिस्प्लेसमेंट चेक करना है, तो 3 यही है, तो रूट एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 3। लो भैया जीरो, अंडर रूट क्या निकाले, जब जीरो आ गया तो ये जीरो ही होगा, 0 मीटर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए, पार्टिकल्स ऑफ द डिस्टेंस टाइम कर्व गिवन इन दिस फिगर, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस मतलब dx अपॉन dt, इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट देगा स्लोप। क्या देगा, स्लोप। स्लोप का मतलब है m इज इक्वल टू टेन थीटा, मतलब ये है इंक्लिनेशन फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी जिसका स्लोप ज्यादा उसका इंस्टेंटेनियस भी ज्यादा। तो यहां पे देखिए जरा, स्लोप यहां पे ये ऐसे होगा, ये होगा, ये यहां पे C पे ज्यादा दिख रहा, फिर यहां D पे ऐसे हो गया, यानी C वाले पॉइंट पे स्लोप सबसे ज्यादा है, तो यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है कि द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब, वेयर x इज मीटर एंड t इन सेकेंड। What will be the position of this particle when achieve maximum speed along x direction? तो बेटा देखिए जरा, यहां पे थोड़ा सा पहले ही बात हो जा रही एक्सेलरेशन की, लेकिन सिंपल सी बात समझ लीजिए कि मैक्सिमम, कभी भी मैक्सिमम स्पीड, जैसे हमने कहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऐसे ग्राफ से चीजें बड़ी आसान हो जाती है। यहां से ये बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही। एक टाइम आया जब ये ऐसे हो गया, यानी इस पॉइंट पे और ज्यादा वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, इसके बाद ये जो वेलोसिटी यही मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम मतलब यहां पे ये जो dv बाई dt जो है, इसके लिए स्लोप क्या हो गया, जीरो, यानी एक्सेलरेशन जीरो, तो dv बाई dt भी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी हमें इसकी वेलोसिटी निकाल के उसको जीरो रखना है, तब टाइम मिलेगा। तो ये हमारे पास दे रखा है, इससे वेलोसिटी निकालोगे तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 9t स्क्वायर का 2t और माइनस 3t स्क्वायर, यानी 9 दूना 18t माइनस कितना 3t स्क्वायर। अब एक बार फिर से dv बाई dt करिए तो वो एक्सेलरेशन मिलेगा, वो कितना हो जाएगा 18 माइनस कितना 3 इंटू 2t, यानी 18 माइनस 60। मैक्सिमम, v मैक्सिमम का मतलब एट दिस पॉइंट एक्सेलरेशन इज जीरो, यानी 18 माइनस 6t इज इक्वल टू 0, 6t इज इक्वल टू 18 और t की वैल्यू हो गई 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड पे सबसे ज्यादा स्पीड लिया होगा, तो 3 सेकेंड पे x की वैल्यू देख लीजिए, वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, 3 तिया 9 9 81 माइनस 3 तिया 9 तिया 27, यानी 54 आ जाएगा। ठीक है, 7 4 11 54 मीटर, देखिए ऑप्शन सही है। पार्टिकल, अगला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन OX स्टेट एट अ टाइम, द डिस्टेंस x ऑफ पार्टिकल फ्रॉम O गिवन बाय x इक्वल टू व्हाट 40 प्लस 12t माइनस t क्यूब। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले, रेस्ट का मतलब होता है वेलोसिटी जब वहां पे जीरो हो जाए, यानी चल रहा और जीरो हो जाए। तो इस समय एक कितना चला है, तो हमें इसके लिए एट जब v बराबर जीरो तब पता कर लो कितने टाइम के बाद जीरो पे आया है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, x से हमें निकालना पड़ेगा v, तो dx अपॉन dt जब करोगे तो 40 का तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा,
0 और प्लस 12t का हो जाएगा 1 माइनस 3t स्क्वायर, यानी 12, ठीक है, ये वेलोसिटी ये आ गया 12 माइनस 3t स्क्वायर, तो 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12, 3 चौक 12, t का स्क्वायर यानी t हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0। तो 2 पे इसकी पोजीशन देख ले कहां पे थी, तो x इक्वल टू 40 प्लस 12, t की जगह 2 माइनस 2 का होल क्यूब, यहां पे देखिए ये हो जाएगा 40, 12 दूना 24, 64 माइनस 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 ये क्या हो जाएगा 4 कम यानी 56 मीटर, 56 मीटर ये आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज टाइम x इज इक्वल टू दिस वन, a x इज इक्वल टू दिस वन क्या है, a e टू द पावर अल्फा t प्लस b होगा b e टू द पावर बीटा t, where a b अल्फा एंड बीटा आर द पॉजिटिव कांस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी। तो वेलोसिटी क्या होगा, इनमें से क्या होगा जरा देखते हैं। यहां इसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx अपॉन dt इज इक्वल टू a, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है माइनस अल्फा t, और ये अल्फा t का फर्दर करना पड़ेगा जिसका आ जाएगा माइनस अल्फा, और ये प्लस b e की पावर बीटा t का e की पावर बीटा t, और बीटा t का फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे वही चेन रूल वाले से, तो ये बीटा आ जाएगा, है ना। तो अब यहां पे देखिए दोनों में e की पावर आ रहा, यानी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये लगातार क्या होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज निगेटिव एट अ पॉइंट। निगेटिव एट अ पॉइंट, देखिए हम यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी, और ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलता है स्लोप ऑफ वीटी, सॉरी स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ जो कि m इज इक्वल टू टेन थीटा से आता है, और थीटा की वैल्यू अगर 90 से ज्यादा है तो निगेटिव, और थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो ये वैल्यू होती है पॉजिटिव। तो देख लीजिए 90 से ज्यादा किस में आ रहा है, ठीक है, 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा का मतलब इंक्लाइंड से 90 से ज्यादा, ठीक। यहां पे देखेंगे तो ये तो ऐसे आ रहा, यहाँ पे ये ऐसे है, ये वाला ग्राफ अगर हम लोग देखें तो ये ई वाले पॉइंट पे ये ग्राफ इस तरह से, यानी ये ऑब्ट्यूस एंगल दे रहा, एफ पे भी क्या है एक्यूट है, इस पे 0, ये भी एक्यूट, यानी ई वाले पे क्या होगा ऑब्ट्यूस दे रहा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निगेटिव होगा। यहां देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन ऑफ वन डायमेंशन, सबसे पहले ही बताया था, देखिए मैंने बताया भी था, क्वेश्चन आया हुआ है, वन डायमेंशन जिसकी एक बार मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे दो पोजीशन, तो पर्टिकुलर टाइम पे दो पोजीशन, सेम यही वाली बात हम लोग ने की थी, तो यहां पे पोजीशन 2 है, तो इसलिए ये 1D मोशन ये नहीं है, ठीक है, तो यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बाकी सब में एक पोजीशन है। देखिए एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। a इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, अगर ये डेल्टा टी की वैल्यू बहुत छोटी है तो इसको हम कहेंगे, छोटी का मतलब जो टेंड कर रहा हो जीरो की तरफ, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और ये होता है dv अपॉन dt। इसी तरह से अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी v माइनस u अपॉन t। अच्छा एक्सेलरेशन जो है हमारी कैसी क्वांटिटी है बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन कहां होगी, ऑलवेज वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में, चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा अभी हम लोग ने पढ़ा a इज इक्वल टू dv बाई dt, तो d बाई डी जो v है वो dx अपॉन dt है, यानी इसको हम d2x अपॉन dt2 भी लिख सकते हैं,
यानी 2 टाइम डिफरेंशिएशन कर देंगे डिस्प्लेसमेंट का, तो एक्सेलरेशन। एक बड़ा फेवरेट आता है वेलोसिटी। अब ये आपके पास dv बाई dt, अगर आपको वेलोसिटी जो हो इज फंक्शन ऑफ x हो, मतलब वेलोसिटी और टाइम नहीं दिया हो, वेलोसिटी और x दिया हो, बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये वाला टर्म देखो बच्चा बन गया dv बाई dx और ये वाला टर्म बन गया v। तो v dv बाई dx ये हमको यूज करना होता है जब वेलोसिटी ऑफ जो है वो x के फंक्शन में हो, तब एक्सेलरेशन के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है v dv बाई dx। इसको यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चों, क्या कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो अगर वेलोसिटी क्या हो, इंक्रीज कर रही हो, ठीक है, तो एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही हो तो रिटार्डेशन, है ना। निगेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है, वेलोसिटी बढ़ रही हो यानी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फाइनल, ये एक्सेलरेशन। अगर फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं वेलोसिटी को, अगर वो निगेटिव आता है तो निगेटिव एक्सेलरेशन, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही हो फिर भी निगेटिव आता है तो रिटार्डेशन नहीं होगा। रिटार्डेशन सिर्फ एक केस में, जब वेलोसिटी क्या हो, डिक्रीज कर रही हो, ठीक है। तो आइए बच्चों इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जरा। 16 नंबर क्वेश्चन है, a particle unit mass undergoes one dimension motion such that velocity varies according to vx, vx is equal to beta x की power minus 2n, where beta and n are the constant, x position particle, acceleration of particle as a function of x is given by। अब देखिए बच्चे यहीं पे काम आ गया, वेलोसिटी यहां पे क्या है, x का फंक्शन है, तो x का फंक्शन है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v dv बाई dx होगा। तो v की वैल्यू बीटा x की पावर माइनस 2n, और इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो बीटा तो ऐसे ही आ जाएगा, x की पावर 2n का माइनस 2n बाहर, और x की पावर 2n माइनस 1 यानी माइनस 2n माइनस 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 2n बीटा स्क्वायर, और ये बेस इक्वल तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये आ जाएगा x की पावर माइनस 4n माइनस 1। है क्या कहीं ऑप्शन, ये देखिए 2n माइनस 2n बीटा स्क्वायर, माइनस 2n बीटा स्क्वायर, और ये e नहीं, ये e नहीं है बेटा, यहाँ पे x है, ये x है, x की पावर माइनस 4n प्लस 1 नहीं, ये d वाला ऑप्शन सही होगा, माइनस 2n बीटा स्क्वायर, x की पावर माइनस 4n माइनस 1, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन दिस वन, 8 प्लस 12t, x इज इक्वल टू क्या है, 8 प्लस 12t प्लस सॉरी माइनस टी क्यूब, ठीक है। x is meter, t second, the retardation of particle when its velocity becomes zero, velocity becomes zero, तो हमें क्या निकालना है, the retardation of particle when its velocity becomes zero। हमें रिटार्डेशन निकालना है एक्चुअल में, लेकिन वेलोसिटी को जीरो, तो v निकालो पहले, तो ये तो जीरो, ये 12 हो जाएगा माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है, 3t स्क्वायर। तो एक काम करो, ये क्या आ गया, 12 माइनस 3t स्क्वायर, तो अगर वेलोसिटी को जीरो कर दोगे तो 12 माइनस 3t स्क्वायर बराबर जीरो, ये पीछे कर भी चुके थे, जरा ध्यान देना, सेम कंडीशन दे रखी थी, लेकिन वहां कुछ और पूछा था। तो 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12, t की वैल्यू कितनी, 2 आ जाएगी, क्योंकि 3 चौक 12 अंडर रूट ले लेंगे। अब देखो जरा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन चाहिए, तो यहां से फिर आ जाओ, इसको dv बाई dt कर लो, तभी तो एक्सेलरेशन आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये 12 तो जीरो हो जाएगा। अब यहीं पे देख लो माइनस आने लगा है, माइनस 3 और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, और टी की जगह कितना रखो 2 रख दो, तो कितना आ जाएगा माइनस 3t 2 हो गया, यानी 2 दूना 4 तियां 12,
तो 12 -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब माइनस नहीं देखना है, रिटार्डेशन कह रहा है तो यानी माइनस समझ गए, 12 डी ऑप्शन सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दिस वन, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, है ना, ये बस शिफ्ट करने वाला है, डिफरेंशिएशन में भी शिफ्ट करने वाला, ठीक है। तो x दे रखा है, तो अब यहां पे देखिए, यहां पे हमें पता करना एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है, तो x इज इक्वल टू है t प्लस 5 टू दी पावर -1। अब इसको चेंज ना करिए, चेन रूल ही लगाइएगा, तो dx अपॉन dt करिए तो ये आ जाएगा, ये वेलोसिटी को बता रहा, -1 और t प्लस 5 की पावर -1, इसका फर्दर डिफरेंशिएशन t का 1 और 5 का 0। ओवरऑल आ गया क्या, वेलोसिटी आ गया -1, t प्लस 5 की पावर -2 और ये इतना चल रहा। फिर एक्सेलरेशन निकालिए, फर्दर डिफरेंशिएशन करिए वेलोसिटी का, तो कितना मिलेगा, माइनस तो चल ही रहा था, x टू दी पावर n फिर से लगाइए, यानी n इंटू x टू दी पावर n -1, यानी -2 -1, और इसका फिर से कर दीजिए, ठीक है, इसका फिर से कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा हमारे पास t का 1 और 5 का 0, यानी आ गया एक्सेलरेशन -+2 t प्लस 5 की पावर -3। देखिए बच्चों बड़ा ही मजेदार था ये, हमने पहले कहा था ये सेटिंग वाला क्वेश्चन है, कितने बच्चों को आता होगा लेकिन फिर वो कंफ्यूज होके छोड़ेंगे, लेकिन आप तो बहुत मजेदार बच्चे हो, ठीक है, कर ही ले जाओगे। क्या कि देखो हमने क्या पहले कहा, सेटिंग बैठाओ, है ना, सेटिंग बैठाना है इसमें। अब ये देखो जरा, वेलोसिटी तो सर दिख रहा 3, क्या करो, इसको करो, लाओ जरा अलग पेन से लिख दे, ये क्या करो, इसको 2 से गुणा और 2 से भाग, 2 से गुणा और 2 से भाग, तो ये इतने को पकड़ लो जरा, इसको किनारे करो, तो क्या कहोगे, ठीक, क्या कहोगे, कुछ नहीं कहोगे, इसमें इसको नहीं, इसको किनारे करो, जो यहां पे ध्यान दो जरा, यहां पे क्या इसमें देखोगे, ये था, अब इसमें माइनस लो और 2 लो, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, t प्लस 5 की पावर -2 और इंटू 3/2, तो कहोगे सर इतना वेलोसिटी ही है, और 2 तो कांस्टेंट, यानी a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी की पावर 3/2, ये था वेलोसिटी, समझ गए होंगे, है ना, तो ये वेलोसिटी की पावर 3/2, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, पार्टिकल मूविंग अलोंग x axis has acceleration f at time t given by f equal to f0 1 minus t upon t, where f0 and t are constant, the particle at t बराबर 0 has 0 velocity, यानी t बराबर 0 पे 0 वेलोसिटी का मतलब ये इनिशियल पोजीशन बिल्कुल ओरिजिन से चल रहा, ठीक है, इट इज इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t बराबर 0 एंड स्टेट व्हेन f बराबर 0 पार्टिकल वेलोसिटी। अब पूछा है पार्टिकल वेलोसिटी तब निकालना है जब f बराबर 0, सीधे सीधे टाइम ना देके, ठीक है, टाइम सीधे सीधे नहीं दिया है, कह रहा कि कान को घुमा के पकड़ो, ये रखोगे तब तुम्हें टाइम मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले हमें f मतलब एक्सेलरेशन ही है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, तो मैंने बताया था एक्सेलरेशन से वेलोसिटी मतलब इंटीग्रेशन, तो f इज इक्वल टू f0, ये हो जाएगा 1 माइनस टी अपॉन टी, तो बच्चा इसको क्या करो, ये है इंटीग्रेट करो, ठीक है, तो dv बाई dt इसको लिख सकते हैं, इसको f0 और माइनस f0, ठीक है, t अपॉन t, ठीक है, तो dv इज इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन f0 dt माइनस f0 अपॉन t, बाहर t dt हो गया, है ना। तो अब इसको इंटीग्रेट करो, इधर v हो जाएगा, ये f0 और ये t आ जाएगा, माइनस f0 अपॉन t और इसका t स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। अब ये टाइम की वैल्यू रखनी है, तो हमें क्या करना है, हमें रखना है इंस्टेंट जब f बराबर 0, तो यहां से उठा लो जरा,
यहां से उठा लो, f को कर लो 0 बराबर f0 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। तो ये तो इधर 0 हो जाएगा क्योंकि ये हटा दो, तो 1 माइनस टी अपॉन टी इज इक्वल टू 0, यानी टी अपॉन टी इज इक्वल टू कितना 1, यानी स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। कैपिटल टी पे यानी स्मॉल टी की जगह हमें क्या रखना है, कैपिटल टी। v इज इक्वल टू f0 और इसकी जगह कैपिटल टी माइनस f0, ठीक है, t और टाइम की जगह यहां से कैपिटल टी मतलब टी स्क्वायर बटे 2, टी से टी कट गया, ft माइनस हाफ ft, तो ये क्या हो गया हाफ f0t, यही आंसर आ गया, हाफ f0t। कहीं है क्या, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मोशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन दिस वन, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए मैंने क्या कहा था, एक्सेलरेशन से कहा था 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट को 2 बार, देखिए s इज इक्वल टू है 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t और प्लस 8। तो पहले वेलोसिटी आएगा जो कि ds अपॉन dt और वो 3 और इसका हो जाएगा 3t स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7t स्क्वायर का 2t, ठीक है, और प्लस 14t का 1 प्लस 8 का 0, यानी आ गया 3 3 9t स्क्वायर और प्लस का ये 14t प्लस 14, ये वेलोसिटी। एक बार और डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, dv अपॉन dt। जो लोग देख रहे हैं अपने आप फटाफट करते रहिएगा, 9 दूना 18, डायरेक्ट कर दे रहे हैं 18t, यहां तो समझ ही गए हैं, है ना, प्लस कितना 14 और प्लस 0 यानी 18t प्लस 14, t बराबर कितने पे, 1 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे, तो t की जगह 1 रखोगे तो 8 4 12, 1 1 2 1 3 यानी 32, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, पोजीशन ऑफ एक्स पार्टिकल वेरीज विद टाइम, x इज इक्वल टू at स्क्वायर प्लस bt क्यूब, x इज इक्वल टू at स्क्वायर माइनस bt क्यूब, एक्सेलरेशन विल बी 0 एट टाइम t इज इक्वल टू। तो पहले एक्सेलरेशन वेलोसिटी कैसे, इसको डिफरेंशिएट करके, कैसे डिफरेंशिएट करोगे भाई, at स्क्वायर का 2t माइनस bt का यहां पे 3t स्क्वायर हो जाएगा t क्यूब का, और ये वेलोसिटी आ गया 2at माइनस 3bt स्क्वायर। अब निकालना है एक्सेलरेशन dv बाई dt जो कि हो जाएगा 2a और इसका 1 हो जाएगा माइनस 3b और t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2a माइनस 3 2 जा 6bt। अब बेटा एक्सेलरेशन करना है 0, तो 2a माइनस 6bt बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा t इज इक्वल टू 2a अपॉन 6b, ठीक है, 2 3 जा 6, तो a अपॉन 3b कहीं दिख रहा है क्या, a अपॉन 3b देखिए आगे पीछे हो गया है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, a अपॉन 3b ही लिखा है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लिनियरली विद टाइम t एज bt, यानी एक्सेलरेशन a तो नहीं दिया है ऑप्शन में, नहीं है तो a ही लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू bt, ये लिनियरली चल रहा, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है जहां पे पोजीशन 0 हो जाए, ठीक है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी v0, यानी जब ये ओरिजिन पे था कुछ भी डिस्टेंस नहीं चला था तो इसकी वेलोसिटी v0 थी। द डिस्टेंस ट्रेवल द पार्टिकल इन टाइम t। अच्छा बेटा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से एक बार इंटीग्रेशन तब वेलोसिटी, अभी पीछे बता चुके थे, एक बार और इंटीग्रेशन तब आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और विदाउट रिटर्निंग 1D मोशन स्ट्रेट लाइन हो रहा तो डिस्टेंस जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही होगा। तो चलिए भाई इसको हम लिख सकते हैं dv बाई dt bt, ठीक है, तो dv इज इक्वल टू bt और इंटू dt, इंटीग्रेट कर लीजिए तो v आ जाएगा, है ना, कहां से कहां तक,
v बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, b बाहर आ जाएगा और t का t²/2 एक कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं दे रखी है। अब यहां पे देखिए इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे आएगी, जो दिया है उसी से हमें यह काम बनेगा। जब t बराबर 0 यानी इनिशियल पोजीशन में था, तब हमारे पास v की वैल्यू v0 थी, यानी यहां पे हम v0 बराबर 0 + c यानी कांस्टेंट क्या मिल गया, v0। तो यहां पे v इज इक्वल टू एक्चुअली हमारे पास ये जो v की वैल्यू आ गई, ये v की वैल्यू आ गई, यहां पे कितनी बन गई हमारे पास, ये v की वैल्यू आ गई बच्चे, ये v इज इक्वल टू आ गया यहां से हाफ b² प्लस v0। अब एक बार और इंटीग्रेट करना है, dx/dt ये करना है, और ये हाफ bt² प्लस v0 इंटीग्रेट करते हैं। जगह देखते हैं कहाँ है, यहीं पे कर लेते हैं, इतने में ही काम चला लेते हैं। तो ये dx हो जाएगा और क्या हो जाएगा, हाफ b और t² dt, इसका इंटीग्रेशन और ये वाला पार्ट मैं इधर बगल में कर रहा हूं v0 dt। ठीक है, यहां पे तो यहां पे ध्यान दीजिए जरा, ये x इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 1/2b बाहर और t² का t³ आ जाएगा और प्लस v0 कुछ नहीं तो t आ जाएगा। एक कांस्टेंट यहां भी आएगा मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन t बराबर 0 पे और ये जो ओरिजिन पे था तो x बराबर भी 0, यानी ये c' की वैल्यू भी 0 ही आएगी। तो उसको किनारे कर दिया और ये वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। और ये कहां पे है, ये हमारे पास 6 वाला कौन सा है, c वाला, यहीं पे vt + 1/6 bt³, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन सच दैट इट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम इज गिवन बाय दिस वन, द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो फिर इससे हमारे पास क्या, वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन को 0, यानी s इज इक्वल टू हमारे पास t³ - 6t² और प्लस 3t + 4। अब देखो जरा यहां से वेलोसिटी निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, 3t² डिफरेंशिएट किया -6 और 2t हो जाएगा, यानी 12t हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, 4 का 0 हो गया। तो ये 0 को तो किनारे ही कर दो। वेलोसिटी ये इसी की जरूरत पड़ेगी। एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ेगा, जो कि dv/dt से आएगा, कितना हो जाएगा, 3 तो बाहर आएगा, ये 2t हो जाएगा, ठीक है, और -12 t का 1 हो जाएगा प्लस 0। ठीक, एक्सेलरेशन को 0 करना है, यानी 6t - 12 को कर दो 0, वही कंडीशन, तभी टाइम मिलेगी और उसी टाइम से वेलोसिटी निकालनी है। तो ये 6t बराबर 12, t की वैल्यू आ गई 2। अब ये 2 को उठा के वेलोसिटी में पुट कर दो, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 3, 2² - 12 2 और प्लस 3, कितना हो गया, 2 दूना 4 3 12, 12 दूना 24, कितना आ गया भाई, 2 दूना 4 3 12 और 3 15 और -24, यानी कितना आ गया, 15 5 20 4 24, माइनस का 9 मीटर पर सेकंड। ये कंडीशन हो सकता है रिटर्न होके पीछे की तरफ जा रहा हो, इस वजह से हो रहा, -24, अच्छा -9 मीटर पर सेकंड, यही हो गया वैल्यू। ओके बच्चों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी और इक्वेजन ऑफ मोशन पे बेस क्वेश्चन करेंगे। उसमें जो छोटी छोटी चीजें आती हैं, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी होते हैं, जैसे nth टाइम में कैसे चला जाए, उसका रेशियो वगैरह, इनको हम लोग देखेंगे। होपफुली आप बहुत मजे से, मन से पढ़ रहे हैं और इसी तरह से अपनी तैयारी को बिल्कुल झक्कास तरीके से लेते चलिए। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।